Hello guys, welcome and welcome back to our channel Coxis। तो अभी कुछ दिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण कोई फुल कॉन्सेप्ट डिस्कशन वीडियो नहीं आएगा। उसके बदले में नीट एंड नेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ कंट्रोवर्शियल PIQ मैं इस चैनल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट 2025 यानी कि इस साल के नीट के एक क्वेश्चन को लेकर। तो पहले बता दो, ये क्वेश्चन क्लास 12th का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। विथ द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री, पेडिग्री मतलब ये जो चार्ट है, find out the probability of birth of a child having no disease and being a carrier। मतलब आइदर वो बच्चा पूरा हेल्दी होगा, कोई डिजीज नहीं रहेगा, या फिर वो बच्चा कैरियर होगा यानी कि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा पर वो बच्चा उस डिजीज के जीन को कैरी करेगा। हैज डिजीज म्यूटेशन वन एलिल ऑफ द जीन, जो बात मैं बोला, इन F3 जेनरेशन यानी कि ये वाले जेनरेशन में। तो यहाँ पर ये ऑटोसोमल डिजीज है या फिर एक्स क्रोमोसोमल, ये मेंशन नहीं किया गया है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको हम लोग को समझने के लिए ये पेडिग्री चार्ट को समझना पड़ेगा। अब क्या है, कुछ बच्चों को पेडिग्री चार्ट में प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को इस बार के नीट में छोड़ दिए हैं। पर इसको सॉल्व करने के लिए उतना पेडिग्री का कोर कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। देख सकते हैं जो पेरेंटल जनरेशन है वहाँ पर जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो अफेक्टेड है और जो मेल काउंटर पार्ट है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, अब उन लोगों की नेक्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्ट फिलाइल जनरेशन में क्या देखा गया कि मेल अभी भी अनइफेक्टेड है पर फीमेल कैरियर बन चुके हैं। यानी कि हम लोगों को यहाँ क्या दिख रहा है, एक भी इंडिविजुअल के अंदर वो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, यानी कि जीन किसी भी बच्चे यहाँ पर इफेक्टेड नहीं है। ये है जेनरेशन गैप, इसको हम लोग जेनरेशन गैप बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोमल डिजीज के अंदर ही नोटिस किया जाता है। और हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये ऑटोसोमल होता, अगर ये ऑटोसोमल होता तो क्या होता? ऑटोसोमल होता तो इसमें तो XY का कोई बात नहीं आता, इसमें भी जो जीन है एलील है इसमें भी वही जीन का म्यूटेटेड एलील होता। तो सारे के सारे इंडिविजुअल को यहाँ पर कैरियर होना चाहिए था, पर सारे तो कैरियर नहीं है। फीमेल कैरियर है पर मेल अनअफेक्टेड है, यानी कि ये ऑटोसोमल तो है नहीं, ये एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। ठीक है, हम लोगों को पहले दो फिलहाल जनरेशन से ये बात तो क्लियर हो गया कि ये ऑटोसोमल डिजीज नहीं है, ये एक एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। अब सेकेंड फिलहाल जनरेशन में क्या देखा गया कि ये तो जो इंडिविजुअल है इनके दोनों ही बच्चे फीमेल हैं और दोनों ही कैरियर हैं। ठीक है, तो मैं एक्स क्रोमोसोमल डिजीज के एक एग्जाम्पल के लिए कलर ब्लाइंडनेस को यहाँ पर ले रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल। याद रखना, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए इस यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस को लिया। तो F2 जनरेशन में क्या है, दोनों फीमेल दोनों ही कैरियर, और इस इंडिविजुअल से क्या आया, एक मेल जो कि अफेक्टेड है और एक फीमेल जो कि अनअफेक्टेड है। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं
कॉन्सैंगिनियस मैरिज हुआ है, यानी कि मैरिज बिटवीन जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। यहाँ पर ये भी और ये भी दोनों ही एक सेम इंडिविजुअल एंसेस्ट्री से आए हैं, यानी कि ये दोनों जेनेटिकली रिलेटेड है। अब इनके अंदर कॉन्सैंगिनियस मैरिज हुआ और F3 जेनरेशन का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा वो हमसे पूछे गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का कलर ब्लाइंडनेस के हिसाब से जीनोटाइप लिख लेते और उनको क्रॉस कर देते। तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, ये क्या है, अफेक्टेड मेल XCY, ये क्या है, कैरियर फीमेल XCX। तो हम लोग इनको क्रॉस करके एक पनेट स्क्वायर बना लेंगे, XCY और XCX, XCXC, XCY, XCX, XY, मतलब अफेक्टेड फीमेल, कैरियर फीमेल, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल मेल। सही है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज, हेल्दी और कैरियर। मैंने पहले क्या बोला था, कैरियर जो होते हैं वहाँ पर उन लोगों का डिजीज का कोई सिम्टम एक्सप्रेस नहीं होता, पर वो लोग जीन को कैरी करते हैं, तो वो लोग भी वन काइंड ऑफ हेल्दी ही हुए ना, मतलब नो डिजीज उन लोगों के पास भी हुआ ना। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ कैरियर फीमेल को काउंट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल रेशियो हो जाएगा 4 बच्चों में से सिर्फ एक ही है जो हेल्दी भी है और कैरियर भी है, यानी कि रेशियो हो जाएगा 1:4। क्योंकि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो हम लोगों को और सोचना नहीं है, टोटल सब बच्चों के अंदर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/4। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।